और ब्राह्मण जो है मंत्रों के माध्यम से सभी देवों को बस में करके और जो चाहे जो करवा सकते हैं, इसलिए सब वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ये बात राजा क्षुभ को जमी नहीं। बोला जी राजा कोई ब्राह्मण से कम थोड़ी है। शास्त्रों में कहा भी है कि जगत का प्रसिद्ध राजा, उसके साथ ब्राह्मण जैसा व्यवहार करना चाहिए, लेकिन जैसा में होने में फर्क होता है। भगवान जो व्यक्ति जैसा है उसमें होने में तो फर्क होता है ना। आप चांद जैसे हो लेकिन चांद तो नहीं हो ना। लेकिन चांद जैसे होने का मतलब आप अपने आप को चांद मानने लग जाओ, ये थोड़ी सी त्रुटि रह जाती है। क्या उसके साथ व्यवहार जो किया जाएगा राजा के साथ, जो देश का राजा होता है उसके साथ व्यवहार ब्राह्मणों की तरह करना चाहिए, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन फिर भी वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। कहा भी है राजा तो कोई भी हो जाता है, लेकिन कोई राजा ब्राह्मण नहीं हो सकता। कहा है विप्र पूजी वेद गुणहीना, शूद्रन पूजहि ज्ञान प्रवीणा। ब्राह्मण का बालक छोटा हो, गुणा अवगुणों से युक्त हो, फिर भी वेदहीन हो, वेद शास्त्रों का ज्ञाता नहीं हो, लेकिन फिर भी ब्राह्मण कुल में पूर्व जन्म के कर्म से पैदा होता है, इसलिए वो फिर भी पूजनीय है जी। और कहते हैं अन्य कुलों में पूजनीय व्यक्ति नहीं होता है, आदरणीय हो सकता है। आदरणीय का अर्थ सम्मान है, और सम्मान का मतलब पूजा नहीं होती है। पूजा करने में सम्मान करने में अंतर होता है महाराज। तो कभी भी कितना भी गुणवान हो जाए, चाहे वेदों का ज्ञान हो जाए, लेकिन फिर भी शूद्र जो है वो पूजनीय नहीं होता महाराज। काय सुने बात स्वीकार नहीं करी महाराज। तो दधीची ऋषि वहां खड़े थे और सबके सामने इस प्रकार चर्चा आई ने। तो कहते हैं दधीची और क्षुभ के जो है महाराज आपस में युद्ध हो गया और एक मुक्का जड़ दिया दधीची ऋषि ने क्षुभ के, तो क्षुभ धराशायी हो गए। अब राजा को भी क्रोध आया महाराज। तो कहते हैं दधीची ऋषि के साथ उन्होंने अस्त्रों का प्रहार किया। तो कहते हैं महर्षि है न, उनके भी 2 छेदन हो गए, लेकिन ऋषि मुनियों के प्रताप से वो पुनः जुड़े महाराज। कहते हैं फिर जुड़ करके और दधीची ऋषि ने जो है महाराज भगवान शिव की अखंड भक्ति करी। और कहते हैं उस अखंड भक्ति के बल पर वो जो दधीची ऋषि थे महाराज, उन्होंने सब देवताओं को प्रसन्न करके और कहते भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिव जी तो क्या है जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आशुतोष, शीघ्र प्रसन्न होने वाले का नाम आशुतोष। आशु यानी जल्दी, तोष यानी प्रसन्न होने वाला। जल्दी ही जो प्रसन्न हो जाता है उसका नाम है आशुतोष। अगर कोई काम जल्दी कराना हो और आपको समय कम हो, क्या 2-4 दिन ही रह गया और अब काहे करा, जल्दी से जल्दी काम है, 5 दिन को टाइम है, 2-4 महीना है, तो बढ़िया भक्ति करते हैं भगवान की। लेकिन जब समय कम रह जाए ना, काम जल्दी कराना हो, तो फिर शिव जी के पास चले जाना चाहिए जी। शिव जी के पास जाने से शीघ्र काम हो जाता है। और शिव जी के लिए कहा है कि भक्ति पूर्वक कोई जल का पात्र भी शिव जी पर चढ़ा दे तो भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। जो चाहे वो तो मिलता ही है, जो अनचाहा है वो भी प्राप्त कर सकते हैं। शिव जी हैं ही ऐसे कि आशुतोष तुम अवडर दानी, आरत हरऊं दीन जनु जानी। जो करुणा करके शिव जी को पुकारता है, करुणा
सबसे ज्यादा ठाकुर जी कैसे राजी होते हैं? आपकी बहुत बारी धन दौलत चढ़ाने से, पूजा पाठ करने से या किसी प्रकार का वैभव दिखाने से ठाकुर जी इतने प्रसन्न नहीं होते जितने वो आप करुणा करके उनको पुकारते हो उसमें ज्यादा प्रसन्न होते हैं। कहा है ठाकुर जी ने, मम गुण गावते फूले के शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। कोई काम जितना जल्दी करवाना चाहते हो तो बाबा के पास पहुंच जाओ और नैनों में से अश्रु की धारा छलकती रहे और आप पुलकित हो जाए, रोमावली खड़ी हो जाए, आप कीर्तन करना चाहें और आपका गला रुंध जाए तो फिर बोले बाबा तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। शिव जी प्रसन्न हो गए। आज गदित जी ऋषि पर बोले, महाराज आपको मैं बताता हूँ महामृत्युंजय मंत्र। इस महामृत्युंजय मंत्र की आप जो है प्रार्थना करो और प्रार्थना करके इसके जप करो महाराज। उससे क्या होगा? इसके जप करने से आपको अमृत को प्राप्त हो जाएगा। महर्षि दधीची ने महामृत्युंजय का जप किया। ओम होम जुम शह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्व भुव भू ओम स धूम होम ओम। हम लगाते हैं त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। केवल इतना महामृत्युंजय का मंत्र नहीं है, ये केवल वेद की ऋचा है और किसी भी ऋचा को मंत्र बनाने के लिए उसमें प्रणव लगाया जाता है, व्याहृतियां लगाई जाती है, जब जाके मंत्र होता हो। अजी सारा आदमी से लेकिन दूल्हो बनावा के लिए शापो लगाना पड़ो, कलंगी लगानी पड़ली, मुकुट लगाना पड़ो, बढ़िया कवर पहने, सारा ताम जाम भरना पड़े। आदमी तो वही है, लेकिन दूल्हो बनावा के लिए उन्हें श्रृंगार करना पड़े जगह दूल्हो हो जावे। जबकि वही आदमी है जो आपका भाई है, वही तो है कि दूल्हा में रोज चैन तोड़िए जाओ, जो कोई आपस में थोड़ी प्रकट है वही भाई जितना कोई। लेकिन उसका श्रृंगार जो है उसको दूल्हे में परिवर्तन कर देता है। वैसे ही ये वेद की जो ऋचाएं हैं ये मंत्र बन जाती है। तो ओम होम जुम से जो वो व्याहृतियां लगाने के बाद, प्रणव लगाने के बाद 6 प्रणव लगते हैं। 6 का मतलब 6 ओम लगते हैं, 3 आगे 3 पीछे, और फिर जप किया जाता है। ऐसे महामंत्र का जप करने से और मंत्र का भी जप किया जाए। और कहा गया है महाराज रुद्राक्ष की मालाओं ने और शिव जी का जप किया जाए तो फल में वृद्धि होती है। राम जी के मंत्रों का जप किया जाए, विष्णु जी के मंत्रों का जप किया जाए, कृष्ण के मंत्रों का जप किया जाए तो तुलसी जी की माला ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। लक्ष्मी जी और विष्णु जी के लिए कमलगट्टे की माला भी ले सकते हो, रक्तचंदन की माला भी ले सकते हो। स्फटिक मणियों की माला सभी प्रकार के मंत्रों के लिए मान्य है। और कुछ भी नहीं हो तो करमाला से भी आप भगवान का जप कर सकते हो। काय महाराज रुद्राक्ष भी कई मुखों के होते हैं, जिसमें से मुख्य जो मुख हैं वो 14 है महाराज। सबके अलग अलग फल हैं। एक मुखी रुद्राक्ष जो होता है उसको पहनने से आपको सारे संसार के भोगों की प्राप्ति हो जाती है एक मुक्ति से, और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और भगवत दर्शन की प्राप्ति होती है। विपत्तियों का नाश हो जाता है जी। ज्यादा काम है एक मुखी में, इसलिए लोग एक मुखी रुद्राक्ष को ढूंढते रहते हैं। कहते हैं जो 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करता है
उसके लिए सारे मनोरथ, सर्वे मनोरथः सफलः संतु, सारी इच्छाएं पूरी जाती 2 मुखी रुद्राक्ष के धारण करने से। काय 3 मुखी रुद्राक्ष सभी प्रकार के साधन संपन्न हो जाता है व्यक्ति 3 मुखी रुद्राक्ष से। 4 मुखी रुद्राक्ष पहनने से व्यक्ति ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। काय सब प्रकार की अपराध हत्याएं नष्ट हो जाती है उसके द्वारा की गई हो, और पुरुषार्थ चतुष्टय में वृद्धि होती है, यानी धर्म अर्थ काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं। इन चारों पुरुषार्थों को बढ़ाने में 4 मुखी रुद्राक्ष सहयोग करता है। पंचमुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान शिव जी का रूप है। पंचमुखी रुद्राक्ष कहा जो पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करता है वो भगवान शिव जी के समान हो जाता है और उसके सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मुक्ति को प्राप्त होता है। आदमी कहते हैं किसी अगम्य स्त्री के साथ भी उसने गमन किया हो तो वो पाप भी उसका खत्म हो जाता है। किसी प्रकार पापान्न खाया हो तो उसका दोष भी दूर हो जाता है। पंचमुखी रुद्राक्ष सहज में मिल भी जाता है, इसलिए सभी को पंचमुखी रुद्राक्ष कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में धारण करना चाहिए। चाबियां ये जो आपको यहाँ कथा में बताई जा रही है, छोटी छोटी चाबियों से बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं, लेकिन किसके होंगे? जो सत्संग में जाएगा, जो समय से आएगा उसको चाबी मिल जाएगी। अब कितने रुद्राक्ष की महिमा आज आपने बता रहे हैं, लेकिन जो होगा उसी को मिलेगा। इसलिए कहा है 6 मुखी रुद्राक्ष भगवान कार्तिकेय का स्वरूप है, सदानंद जी का, भगवान के पुत्र हैं कार्तिकेय जी। उनके लिए कहा है महाराज कि ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी हो जाए तो 6 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से वो खत्म हो जाते हैं जी। 7 मुखी रुद्राक्ष अगर पहन लिया जाए तो सभी प्रकार के ऐश्वर्य का मतलब ये होता है गाड़ी घोड़े पुत्र पौत्र धन दौलत रूप रंग विद्या गुण शील कुटुंब कबीला सब ये है ऐश्वर्य। और ये तो ऐश्वर्यशाली है। ऐश्वर्य का मतलब है जितने प्रकार के जो सुख होते हैं वो सारे सुख जिसे मिल जाए उसको ऐश्वर्यवान कहते हैं, ऐश्वर्यमस्तु। ये है 7 मुखी रुद्राक्ष का कमाल। अष्टमुखी रुद्राक्ष से आयु बढ़ती है, पूर्णायु होता है। 9 मुखी रुद्राक्ष है वो कपिल के स्वरूप है, उससे साक्षात भगवती स्वरूप है। अष्ट सिद्धियों की नवनिधियों की प्राप्ति हो जाती है 9 मुखी से। 10 मुखी रुद्राक्ष जो है वो भगवान नारायण के स्वरूप है, सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। 11 मुखी रुद्राक्ष भी भगवान शिव स्वरूप है, सब जगह विजय प्राप्त करने हो तो 11 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। 12 मुखी जो रुद्राक्ष भारे सूर्य के समान है, इसके धारण करने से व्यक्ति तेजस्वी हो जाता है और प्रभावी हो जाता है। थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगाया करो, जिसमें 12 में सूरज 12 जो तेज होता है तेजस्वी होता है, याद रखने का तरीका है। 11 रुद्र होते हैं तो रुद्र स्वरूप होते हैं, तो उसको रखो याद। तो 10 आदित्य 11 रुद्र हैं, 12 सूर्य हैं, इन सब के साथ 13 विष्णुदेव के लिए कहा है कि संपूर्ण कामना नित्य मंगल होता है और स्त्रियां सौभाग्यवती बनी रहती है। और 14 मुखी जो है वो सभी प्रकार के पापों का नाश करता है। इसलिए कहा है कि रुद्राक्ष को धारण करने वाले के पास यंत्र मंत्र तंत्र भूत प्रेत पिशाच महामाया डाकिनी शाकिनी भूत बेताल इन सब ब्रह्म राक्षस इत्यादि का भय नहीं होता। इसलिए
रुद्राक्ष की महिमा बताई। ऐसी माला लेकर के और कहते हैं दधीचि ऋषि ने जप किया महाराज, और कहते हैं अमृतत्व को प्राप्त हो गए। और अंत में देवगणों ने सूर्य को चढ़ाया राजा के, तो उन विष्णु इत्यादि देवताओं को दधीचि ऋषि ने तो श्राप दिया और उस लड़ने वाले राजा क्षु पर कृपा करी। कारण है कि अंत में उसने क्षमा प्रार्थना कर दी। तो कहा है ब्राह्मण और संत का रूप कैसा होना चाहिए? क्षमा रूपम तपस्वी नाम। ब्राह्मण और संत को क्षमा करने वाली स्थिति होनी चाहिए। अपराध कोई भी कर सकता है, हो जाता है, लेकिन सच्चा विप्र वही है, सच्चा संत वही है जो क्षमा को गहने के रूप में धारण करता हो। इसलिए कहा है महाराज, ब्राह्मणों के नाक पर ही गुस्सा होता है, कदे मीठा मीठा बोलता, कदे कहीं जाओ पतो न चलेगी। नाक पर गुस्सा होता है, जिसके नाक पर गुस्सा है वही ब्राह्मण है। नाक पर गुस्सा है जो ब्राह्मण भी बोल, क्योंकि प्रशासन का काम करना पड़ता है ब्राह्मण को, उसको समझाना पड़ता है, उसको बुलाना पड़ता है लोगों को, उसको मुहूर्त से काम करवाना पड़ता है। करे न मुहूर्त नकाल रहो लोग। इसलिए नाक पर गुस्सा होना चाहिए, विप्र के होता भी है और कहा भी है महाराज, लेकिन क्षणिक होना चाहिए। मैंने ले बेटे सुबह शाम तक मुंडा न उतारे को न पातो, सुबह जो चढ़ जाओ बड़ो शाम तक पलंग उतरे, ऐसा नहीं। बहुत सरल होना चाहिए। कार्य को कराने के लिए प्रशासक को सख्त होना चाहिए, शक्ति दिखानी चाहिए, लेकिन ये नहीं कि उसका हृदय में उसका ध्यान नहीं रहे। बालक की तरह होना चाहिए महाराज। सरल जो होता है वो बालक की तरह होता है। क्यों? सरलता बालक में ज्यादा होती है। बालकों के पास सबसे सन्निकट ठाकुर जी रहते हैं, इसलिए मौका मिल जाए ना तो अपने घर के बालकों को खूब गोदी में उठा के खिलाया करो, खूब लड़ाया करो उनको। जितना छोटा होगा ना उसको ज्यादा लड़ाया करो। क्यों? वो बालक नहीं, वो ठाकुर की है। क्यों? वो इतना निर्मल होता है, इतना निश्चल होता है। जो निर्मल और निश्चल होता है वो भगवत स्वरूप हो जाता है, और जो भगवत स्वरूप हो जाता है उनको रखता है, उनकी सेवा करता है, उनको खिलाता पिलाता है, उनको लड़ाता है, तो ठाकुर जी अपना लाड मान लेते हैं। इसलिए प्रत्येक प्राणी को बालक के नजदीक होना चाहिए। कहते महाराज इस प्रकार से दधीचि ऋषि ने अमृतत्व की प्राप्ति करी। यहाँ पर चर्चा चल रही थी, इस मैना ने और हिमालय ने ऐसा क्या किया कि इनकी भगवती पार्वती का जन्म हुआ। कहते हैं महाराज पूर्व समय की बात है, देवलोक में कोई उत्सव मनाया जा रहा था और वहां पर इंद्रादि देवता सब देवा खड़े थे। वहीं पर संयोग से जो दक्ष की जो 60 कन्याएं थी उनमें से जो कश्यप जी महाराज को कन्याएं दी थी उनमें से एक कन्या थी स्वाहा जो अग्नि को दी थी, और एक कन्या थी स्वधा, वो दी थी पितरों को। अब पितरों को दी गई जो कन्या थी ने उसकी 3 लड़कियां हुई थी महाराज। योनिज नहीं थी वो, यानी ऋषि के और पत्नी के संसर्ग से नहीं हुई थी, केवल मानसिक रूप से कल्पित करके वो कन्याएं हुई थी। अयोनि जाती हो, लेकिन 3 कन्या थी उनकी। कौन कौन सी? एक है धन्या, एक है कला और एक है मैना। कहते हैं ये तीनों जो कन्याएं ने ये 3 जगह जन्म ली। धन्या तो जन्म ली जनकपुर में, भगवान राम जी की सासू बनी अर्थात जनक जी की बेटी जो सीता जी है वो धन्या के माध्यम से उत्पन्न हुई। कला जो है वो वृषभानु वैश्य के यहाँ जन्म ली, और फिर राधा बनी, गुप्त रूप से भगवान कृष्ण की प्रिया बनी।
एक कन्या महाराज हिमाचल के यहाँ पत्नी बनी मैना, और फिर यही आगे चल करके और इसी के गर्भ से पार्वती का जन्म हुआ महाराज। कहा है कि ये तीनों खड़ी हुई नहीं सनकादि ऋषियों के आने पर। सनकादि ऋषि आए, तीनों खड़ी नहीं हुई, तो सनकादि ऋषि आने पर खड़ी नहीं हुई, तो सनकादि ऋषि ने सोचा रही तो सब जानकार है, योग्य है, इनमें तो कोई कमी नहीं है। फिर ये खड़ी नहीं हुई, जानकार होते खड़े नहीं होना, मानने करना, तो इसका चला करके अपराध किया है इसने। तो सनकादि ऋषि ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम तीनों जो है वंद्यावत हो जाओ और पृथ्वी गामिनी हो जाओ, तुम्हारे किसी प्रकार की संतति नहीं हो, तुम जो है ना पृथ्वी पर जाओ। तीनों घबराए, हाथ जोड़कर वंदना करी, तो उन्होंने कहा ठीक है। कालांतर में तुम तीनों कन्याएं इस प्रकार से कृष्ण राम और कहते हैं भगवान शिव के सन्निधि में रह करके और तुम जो है पुनः इस लोक को प्राप्त करोगी। ऐसा उन्होंने उसकी प्रार्थना करने पर आशीर्वाद दिया, और कहते हैं सनकादि ऋषि वहां से चले गए। समय अंतराल के बाद मैना बनी यहाँ आकर के हिमाचल की पत्नी। हिमाचल की पत्नी और मैना दोनों ने बड़ा भारी तप किया। कहते हैं मैना और हिमाचल जी हैं, वो दोनों बड़े तप करे महाराज। तप तो करते नहीं करते, लेकिन एक बार भगवान वैकुंठनाथ घूमते घामते हिमाचल के नगर में आ गए। वहां आए, देखा महाराज तो बड़ी अलौकिक शोभा, हिमाचल जी ने भगवान विष्णु की बड़ी वंदना करी है। श्रवे शृणोतु नो वाक्यम पितर प्रीतिमानसा कर्तव्यम तथैवासु देव कार्ये सबो यदि मैना नाम सुतायाओ ज्येष्ठा मंगल रूपिणी तामिवायेत सुप्रीत्या हिमाकेन महीभृता। भगवान विष्णु का हिमाचल ने अपने घर पर पधारने पर बहुत स्वागत सत्कार किया। प्रसन्न हो गए ठाकुर जी और बोले हिमालय की बढ़ाई करने लगे। मैना ने कहा महाराज आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमें वर दो, या अपनी बढ़िया भक्ति करिए, आपके भक्ति के बल पर हम चल कर आए हैं, यदि हमारे क्या लेने क्यों आते। आपने भक्ति प्रारंभ करी, हम इधर घूमते घूमते आ गए। उसी समय मैना जो है महाराज मांग रही है कि देखो हमने तप किया है और भगवान रुद्र को भी प्रसन्न किया है, अतः आप जो है हमें अगर वर देना चाहते हैं तो एक काम करो कि मेरे द्वारा 100 पुत्र होने चाहिए, और 100 पुत्रों के साथ तदुपरांत साक्षात उमा जो रुद्र की पत्नी है वो मेरे गर्भ से पुत्री बन करके जन्म ले, और इन देवताओं पर आने वाले संकटों को उभारे और वो यहाँ पर आए और संसार के दुखों को दूर करे। ये मैना ने भगवान रुद्र और भगवान विष्णु ब्रह्मा जी सभी देवगण आए थे, उन देवताओं से ऐसी प्रार्थना करी। सारे देवता प्रसन्न हो गए महाराज, और उसको पुत्र प्राप्ति का और पुत्री प्राप्ति का वरदान दे दिया महाराज। समय बीता महाराज, और मैना गर्भवती हो गई, और मैना गर्भवती होने के बाद उसके घर में इस तपस्या के बल पर पार्वती का जन्म हुआ, जो कल आपको बताया। पार्वती का जन्म कल कर दिया था अपन ने। पूछने वाले पूछ रहे हैं जब जन्म हो गया, अरे कोई चीज सामने आएगी तो प्रश्न खड़ा होगा ना, वो कोई अंतर्यामी थोड़े जो पहले से ही पूछ लेते
इनके कैसे हुआ? जो ही सामने आया, ऐसी भगवती अम्बा पैदा हुई ने तो सारे के सारे लोग पूछने लगे, महाराज या ऐसी लड़की, ये इतनी बालक, इस मैना और हिमालय की क्यों है? तब जाकर कथा वहां वापस गई। कथा सिंहमुखी है ये। सिंहमुख जानते हो आप? सिंह का मुख, शेर जंगल में चलता है, शेर जंगल में, तो क्या होगा? वो जिधर जाएगा उधर घूम जाएगा। वो कोई शाल थोड़ी है जो चलते हुए देखता जाएगा कि सामने शेर की मांद है, इधर कुत्ते बिल्ली है, मेरे को खा नहीं जाए, तो चारों तरफ वो देखता है। हिरण भी ऐसे ही टकटकी लगाता है, को आए नहीं जाए, खा नहीं जाए। ये तो शेर है, जिधर जाए जिधरी रास्ता है उसका। तो अरे जहां वो चलेगा उधरी रास्ता तैयार है, उसको कौन रोकने वाला है? ये कथा भी ऐसी है महाराज, जो जहां बात चल जाती है, पूछने वाले को जवाब दिया, जवाब देते कथा उधर घूम गई। इस प्रकार से हिमालय और मैना के ये तीनों पितरों की जो लड़कियां थी, उनका इस तरह से जन्म हुआ। पहली कन्या जो मैना है, उसका इतिहास आपको यहाँ बताया जा गया। और मैना के फिर आगे चल करके गर्भवती होने पर 100 पुत्र हुए महाराज। उनमें एक बड़ा पराक्रमी बेटा हुआ मेनाक, जिसे मेनाक पर्वत कहते हैं आज भी। मेनाक पर्वत ये इन्हीं का पुत्र था महाराज। लेकिन कहा था ना आपको, इंद्र ने इनके पंख छेदन कर दिए थे। मेनाक बड़ा प्रभावशाली पुत्र था महाराज। और कहते हैं कुछ समय बाद भगवती पराम्बा है जो इनके जन्म ली, और फिर पार्वती जी जो है न, वो बड़ी प्रसन्न होकर के अपने घर आंगन में बढ़ने लगी। और कहते हैं अपने माता पिता की अटकेलियों के द्वारा उनका मनोविनोद करने लगी जी। बताया था आपको कल कि भगवती पार्वती जी है न, वो चारों तरफ से बड़ा आनंदित हो रहा है और बड़ा उत्सव मन रहा है। आज हम भी भगवती पार्वती जी के उत्सव में, जन्मोत्सव में भाग लेते हैं। एक माता जी का भजन सुनाएंगे आपको। माता जी का भजन होगा। सभी अजी लड़का को जन्म तो सारी दुनिया मना होते, अब तो लड़का का ही मना वाला है कि पार्वती को जन्म उत्सव मना होना अपन। तो बढ़िया माता जी को भजन है, लो जो जान कन्या का नाचो, नहीं जान बढ़िया नाचो, भी आओ जो आराम से भगवान की सुंदर भगवती की बढ़िया न्योछावरी करते हुए और भगवती का सुंदर भजन श्रवण करेंगी। बोले पार्वती मैया की जय हो। नमो नमो विघ्नेश्वरी, नमो मात जगदम्ब। भक्ति जनन के काज में करती ना ये विलंब। जय जय जगदम्बा मैया हो चंडिकाए, हमारी जननी जन्म सुधार, जननी जन्म सुधार। कथे लगाई अतरी बार, जय जय जगदम्बा अम्बा चंडिकाए, हमारी जननी जन्म सुधार, जननी जन्म सुधार। कठे लगाई अतरी बार, हो जगदम्बा कठे लगाई अतरी बार, जगदम्बा।
जगदम्बा मारी माय कहीं थारो रथड़ो रुक गयो रेत में गई जगदम्बा मारी माय कहीं थाको नटी गयो शेर जगदम्बा कहीं थाको नट गयो शेर ओ जगदम्बा सुख भरे नींद में जगदम्बा मारी माय जगदम्बा मारी माय कट्ठे लगाई अतरी बार ओ जगदम्बा लगाई अतरी बार ओ जगदम्बा जय जय जगदम्बा मैया अंबिकाए मारी जननी जन्म सुधार जननी जन्म सुधार कट्ठे लगाई अतरी देर ओ जगदम्बा सुख भरे नींद में जगदम्बा मारी माय आई थे सूता सुख भर नींद में मारी माय भाई थारे काला छाई बेल ओ जगदम्बा भाई थारे काला छाई बेल ओ जगदम्बा अतरी देर ओ जगदम्बा कट्ठे लगाई देर जगदम्बा जगदम्बा मारी माय जगदम्बा मारी माय आएड़ा भगता ने सोरा रात
हो जगदम्बा अहिड़ा भगताने सोना रात जगदम्बा 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 अहिड़ा भगताने सोना रात जगदम्बा भगता की नैया पार जगदम्बा कर दे भगता की नैया पार जगदम्बा जगदम्बा राज रानी की जय हो। हर हर महादेव। कहते हैं जो ही भगवती का उत्सव मनाया गया और सारी देवताएं हैं उनकी स्तुति करने लगे जी। देवाऊचुः दुर्गे जय जय प्राके जगदम्ब महेश्वरी सत्यव्रते सत्य परे त्रिसत्ये सत्य रूपिणी सत्यस्ते सत्य सुप्रीते सत्यो नित्य सत्यते सत्य 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 नेत्रे प्रपन्ना शरणं च ते शिव प्रिये महेशानी देव दुख क्षयंकरी त्रिलोक्य माता सर्वाणी व्यापिनी भक्तवत्सला। इस प्रकार से सभी देवगण जो है धुंधुमियां बजाए, फूलों की बरसात हुई महाराज और बड़ा ही आनंद उत्सव हुआ। इस प्रकार से भगवती जो पराम्बा है कहते हैं बसंत ऋतु का तो समय था महाराज और चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी महाराज, मृगशिरा नक्षत्र था जी, आधी रात थी महाराज, चंद्रमा उगा हुआ था जी, गंगा के समान मेरी मैया उत्पन्न हुई अवतरित हुई है। बोली दुर्गा मैया की जय। कहा है महाराज चैत्र के नवरात्रों की नवमी में भगवान राम भी आए और भगवती भी आई। वो दिन में आए और मेरी मैया रात को आई। साक्षात गंगा जैसी धौला, एकदम सुंदरी शोभना, श्वेत प्रिया, सत्य प्रिया, सर्वाणी, रुद्राणी, मृडाणी माता कहते हैं जी प्रकट हुई है। सब उनको प्रणाम करते हुए उनकी स्तुति करी महाराज। कहते हैं भगवती पार्वती जो है थोड़ी आंगन में खेलने लगी, अपने माता पिता का मोद भर रही थी। उसी समय क्या हुआ, नारद जी आए थे और नारद जी ने वहां पर भविष्यवाणी कर दी महाराज कि आप जो है न आप जो है न साक्षात भगवती है और कहते हैं इसका भविष्य बताया कि इसका जो भविष्य है वो ऐसा है, ये त्रिलोक सुंदरी होगी, सब शत्रुओं को नष्ट करने वाली होगी और इसका पति जो है ना वो बिल्कुल कपाल भूत होगा, भस्मीभूत होगा। कहते हैं विद्रूप होगा, नंगम नंगा रहेगा और तो और ये जो है न शमशानवासी रहेगा, भस्मभूत रहेगा, लेकिन पूरी त्रिलोक का अधिपति होगा। सबने विचार किया कि नारद जी ने जो घोषणा करी, ऋषि की घोषणा आज तक गलत जाती नहीं है। तो सोचते सोचते निर्णय हुआ कि
ये सब तो घटित होते हैं भोलेनाथ पर। भोलेनाथ पर सारी चीजें घटित हो रही है, तो हिमाचल जी प्रसन्न हो गए। जो हो न हो मेरी बेटी के पति भोलेनाथ ही होंगे जी। इस बात का निर्णय हो गया सभा में। कहते हैं आपके प्रति अगर लोगों की दुआ जुड़ जाएगी तो संसार में कोई भी आपका बुरा करने वाला नहीं है। इसलिए धन को जीतने की बजाय लोगों के दिल जीतने की कोशिश करो आप। हमारे रमेश जी भाई साहब की तरह कहीं भी घूम जाए, कहीं भी फिर जाए, सब तुरंत जानते हैं। हर किसी को कभी भी हो 10-5 मिनट में फोन करके घंटी बजा देते हैं। त्योहार बार पे हो, हारी बीमारी कोई पता चल गया, जो परिवार जाओ, मिलने जाना, आना जाना, भागा दौड़ी करना, इस अवस्था में। लेकिन ये प्रदर्शन नहीं, केवल इनका स्वभाव ऐसा है। और आप लोगों को सुना दो 2-4 बात कर दो कि ऐसे करते तो सुनते नहीं उसकी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, निकल जाते। ये स्वभाव होता है व्यक्ति का, सब कुछ करते हुए भी सब कुछ बनना नहीं। और आज भी जो है अपने पिंजापुर गौशाला है, जोधका वाली है, उधर जमवा रामगढ़ के पास में है, साईपुरा में, वहाँ पर 3-3, 4-4 गौशालाओं में बहुत अच्छा प्रयास करके और बहुत कुछ काम केवल निस्वार्थ भाव से अपना समय दान करते हुए, धन समय दे करके भी आप करवाते हैं। कहते करने वाली दुनिया में बहुत है, लेकिन एक श्रवण कुमार चाहिए। और इसी प्रकार से सहजता से कई काम, लोगों का भला बुरा सुनते हुए भी आपका करने का स्वभाव है। और फिर कहा है महाराज, उनका प्रभाव बढ़ता भी सकता। आपके पिताश्री श्रीमान रामस्वरूप जी और माता श्री चांदी। पिताश्री का तो मेरा इतना परिचय नहीं है, इनकी माताश्री का मेरा विशेष प्रेम है। बहुत दिनों से जानता हूँ मैं इन सबको। गांव में भी परिवार की धार्मिक प्रवृत्ति की तरफ से बहुत महत्व है। और यहाँ भी कहीं भी किसी भी चर्चा में अगर आया जाएगा तो शुद्ध शालीन एकदम सुंदर सा परिवार इनके पुरानी पीढ़ियों से रहा है इनका। आपको पता है पहले जी की माँ साक्षात सरस्वती जी की तरह बिल्कुल हमारी दादी जी भी ऐसी थी। तो मैं ऐसे उनको देखते इसलिए लगता कि हमारी दादी तो वापस नहीं आती है, लेकिन दादी जी तो काफ़ी वर्ष हो गए, 45-46 वर्ष हो गए, लेकिन वो थे उस समय में ऐसे जैसे लास्ट मैंने माँ को देखा था। वास्तव में इन्होंने श्रीमद्भागवत के लिए मेरे को रघुनाथ जी के मंदिर टॉप में कह दिया था कि वो मेरे को कंवर साहब कहती थी। कारण है कि हमारी सासू जी वो साथ साथ रहते थे रखते में कहूँ, तो वो दोनों सखियाँ थी बहुत ज़्यादा। तो उनके बस वहाँ मिलने जुलने, तो इसी रघुनाथ जी के मंदिर में कथा करते थे, वहीं पर ये सब लोग वहाँ रहते थे। तो मेरे को कंवर साहब जी कहते, और इसीलिए वो कहती मैं भी कथा कराऊंगी। कब मेरी कथा होगी? गत वर्ष 2 साल पहले हमारे आदरणीय भाई साहब सत्यनारायण जी ने, उनकी धर्मपत्नी जी हैं, ये इतने धर्मी प्रेमी हैं, आपको बड़ाई की बात नहीं। ये कथा चल रही थी, मुहूर्त निकल गया था, लेकिन 4 दिन पहले भी प्रयागराज में घूम के मैंने कहा भाई साहब शिव पुराण तो नजदीक ही है, और कहते सब हो जाएगा गुरु जी, कोई नहीं। भाभी जी की नहीं चलेंगे पर तो ये अभी भाई मुहूर्त दोहारे के 3 दिन में सारा काम किया है इनने, और 3-4 दिन प्रयागराज चले गए। मेरे को कैसे क्या होगा, लेकिन कहते हैं चिन्ह की रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तीन देखी देसी। उनकी इच्छा पूरी हुई 2 साल पहले, और सहजता में भगवान की गति को प्राप्त हो गए माता से। यथा नाम तथा गुणम। और उसी प्रकार से आप सब समझते हैं सत्यनारायण, सीताराम, रमेश, ये सब ठाकुर जी के हैं। तो ये सब क्या है, पारिवारिक संस्कार भी होते हैं। दुनिया में धन बहुत लोगों के पास है, लेकिन ठाकुर जी के स्त्री चरणों में मुश्किल से ही कोई लगा पाता है। यहाँ पर चर्चा चल रही थी महाराज कि भगवती अंबिका जो है वो महामहोत्सव के समय
नारद जी वहाँ आए, उसकी भविष्यवाणी करी। उस भविष्यवाणी से अंदाजा लगाया कि न इसका जो पति हो भगवान शिव होने चाहिए। ऐसा सोच करके सबके सब मन में विचार करके बड़े प्रसन्न हुए महाराज। समय बीतता गया और पार्वती जी अपने मन में शिव जी की प्राप्ति करके और वहीं पर जो है भगवान की आराधना करने लगी। मैना अपनी बेटी को देख करके सोचती, अरे छोटी सी कन्या है, अभी से इतनी पूजा पाठ भगवान में लगी रहती है, उसको समझाती हो। वो कठिन मेहनत और परिश्रम करती, रात दिन व्रत उपवास इत्यादि करती रहती महाराज। मैना जी उसे बहुत प्रकार से समझाती, लेकिन उनका चित्त जो है भगवान के आराधना में लगता रहता, शिव आराधना में। एक बार हिमाचल जी इसको ले गए वहाँ शिव जी के पास और बोले, महाराज मेरी बेटी आपकी बड़ी भक्त है, आप इसको अपने चरणों की शरण दे दो। भोलेनाथ ने कहा, हे हिमाचल, अरे मैं साधु संत वैरागी निर्गुण निरंकारी, यहाँ भला स्त्रियों का क्या काम है? अरे स्त्री आएगी सेवा करेगी तो ये मन मत्सर है, कई प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाएंगे। और कहा है हिमाचल जी, स्त्री तो मायावी होती है, मायावी होती है तो न जाने किस स्थिति में क्या हो। तो इसलिए कहते हैं निर्गुण निरंकारी भगवान भोलेनाथ, जिनके ऊपर कामदेव 100 बार भी आक्रमण करे तो भी उसका फर्क नहीं पड़ता, ऐसे महादेव हमें शिक्षा दे रहे हैं कि कभी भी किसी भी स्थिति में भगवान के विभिन्न क्रियाक्रमों में और अच्छे सत्कर्मों में होने के लिए स्त्री का संग बढ़िया नहीं है। कहा भी है, खेत में गेली और बाबा जी के चेली और जाट के थेली, काहे काम की बोला। जाट के बड़े सारो मकान बना ले इसी ने, तो कोई में जुड़ो और कोई में चढ़ो सिर, कोई में खाक लो और कोई में काहे, पूरा कमरा भरे रहते। किसान जन भाई तो सारे सामान उसमें पड़े रहते। और खेत में अगर कोई केली पड़गी तो भाई वो के तो बराबर ही मानो काहे पैदा पड़, क्यों लो गाड़ी आवला अगल बगल में जाओला पूरी खेत में। अरे बाबा जी की अगर चेली हैगी तो निश्चित रूप से उसका संतत्व गिर जाएगा जी। शिव जी ने मना कर दिया, पार्वती जी को सेवा में रखना नहीं रखूंगा। कोई बात नहीं महाराज, एक इच्छा है मेरी, क्या कि रोज आप इसको दर्शन देना। ये रोज दर्शन करने तो आ सकती है ना, कि ठीक है रोज दर्शन करके आए चली जाए। इतनी सी स्वीकृति भगवान शिव जी ने उन पार्वती जी को हिमाचल जी के माध्यम से दे दी। हिमाचल जी वहां से चले। शिव जी का तो स्वभाव था समाधि लगाने का, समाधि लगा ली। अब समाधि लगाई तो पार्वती जी तपस्या में लीन शिव जी को देख करके बरस बीत गए। 60,000 बरस की समाधि लागी पलक, बार बार पलक ला गया। देवता आया कि नंदी ने बोले जी का पलक तो खुलाओ। बहुत प्रार्थना करी महाराज, तो कदे कदे आंखें ना थोड़ी सी ऊंची करे, या तो भान पीरो आदमी आंखें खोल बाजी बंद कर लेना, ज्ञान बोला नाथ आंखें बंद कर खोल ले। आगे में थोड़ी सी प्रार्थना करने पर भोलेनाथ जो है ना उन देवताओं की उन्होंने चर्चा सुनी और बोले कि तुम ऐसा करो, ये जो पार्वती जी है ना ये मेरी भक्ति कर रही है, इसको और भक्ति करने दो। अभी इसके मन में थोड़ा सा अहंकार है कि मेरे को शिव जी मिलेंगे, क्यों शुरू से नारद जी कह गए थे ना, अजी न करो न जब तक तो आदमी रहम ना हो। लेकिन कोई कहते ना नहीं तारो बन को पक्को जो तू कलेक्टर बना दो, तो फिर 6 महीना पली। इसलिए कहा है हमारा कि उनको पहले बता दो, भगवान तो सब जानते हैं, अंतर्यामी थे। अंतर्यामी, अंतर्यामी अंदर है, और यामी यानी प्रवेश करने वाले, जो अंदर घुस जाए सारी बात में जान ले, वो है ठाकुर जी। कहा भी है कि प्रभु जानहि सब बिनहि जनाए। ठाकुर जी को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, वो बिना जनाए सरे। आप बाहर से क्या कहोगे लेकिन अंदर क्या चल रहा है उसको पहचानते हो, इसलिए ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है, वो सब जानते बिना बताए। इसलिए वहां तो बिल्कुल शुद्ध सा
एकदम कांच की तरह पारदर्शी रहो आप। कहते हैं वो समझ गए इसका अहंकार थोड़ा कम होना चाहिए। पार्वती जी को ऐसा कह के फिर पलक बंद हो गई। उग्र तपस्या करने लगे महाराज शिव पार्वती। अब शिव जी जो है न वो तो तपस्या में लीन हो गई, तो पार्वती की स्थिति ये हो गई, कभी तो शिलाखंड पे बरसों बैठ जाती, कभी जल में खड़ी रहती, कभी धूप में खड़ी होती, कभी चारों ओर अग्नि तपा करके उसमें बैठ जाती महाराज, और कभी पेड़ पर लटकती महाराज। रात दिन अपने शरीर को सुखाती हुई उग्र तपस्या करने लगी। शिव जी ने आंखें खोली तो पार्वती तपस्या में लीन। तो शिव जी भी पार्वती जी को बिना देखे वो भी दर दर भटकने लगे। अजी असलियत और होती है, कहने की सुनने की बात और होती है। पार्वती जी को देखना तो वो भी चाहते ही थे ना, वहाँ रात दिन रहती थी, सेवा करती थी, लेकिन वो नहीं दिखी, तपस्या में लीन हो गई ने। तो बोले वाह वाह, उस कैलाश पर्वत पर भटकते भटकते रहे तो इतने थक गए कि थकने से पसीने आए, और अपने पसीने को ने जो ही पहुंचा और वो जो पसीना का बूंद जमीन पर गिरी, और देखते ही देखते एक सुंदर बालक जन्म ले लिया जी। पसीने से बालक उत्पन्न हो गया। अब बालक खेलने लगा, उसी में एक सुंदर स्त्री आई और वो उस बालक को खिलाने लगी, दूध पिलाने लगी। वो जो बालक को खिलाने वाली कौन थी महाराज? शिव जी समझ गए, वो भूमि थी महाराज, पृथ्वी। स्वयं पृथ्वी स्त्री बनकर के आई, पसीने से बने हुए उस बालक को खिलाने लगी, और देखते ही देखते वो बालक जो है उसको लेकर के वो स्त्री चली गई। कौन थी महाराज? कहते भगवान भोलेनाथ के पसीने से पैदा होने वाला बालक ये मंगल था। मंगल जो ग्रह है ना, ये किसने बनाया? भोले बाबा ने। कैसे बनाया? अपने पसीनों से टपकने से बन गया महाराज, और भूमि में गिरा। अब भूमि तो क्या है? जगत जननी है ना, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि, पैदा करने वाली माँ जननी। जननी किसको कहोगे? जो जिसने आपको पैदा किया है। माँ तो कोई भी हो सकती है, लेकिन जननी तो वही होगी। कोई के गोद चल जाओ और उन्हें जननी कहो तो वह जननी कौन है? क्यों? जननी जनयति सा जननी, जो जनती है, जो जन्म देती है, वह जननी जय। कहते हैं जननी जो है न भगवती की पृथ्वी हो गई मंगल की जननी। इसलिए आज भी मंगल को भूमि सुख कहते हैं कि पृथ्वी का बेटा है मंगल। इसलिए मंगलवार के दिन जमीन का कोई भी मूर्त नहीं करते, डोबा नहीं लगाते, कुआ बावड़ी नहीं खोदते, और जमीन में हल भी मंगलवार को नहीं चलाते। कारण है ये मंगल का जो दिन है भूमि के पुत्र का दिवस है, और इस दिन हल इत्यादि जोतने से, नींव खोदने से ये भूमि पुत्र दुखी होता है, भूमि दुखी होती है महाराज। इसलिए मंगलवार को कोई भी जमीन संबंधी काम नहीं करते। यहाँ तक भी कई प्रकार से जमीन लेना, खरीदना, बेचना, ये भी मंगलवार को बंद रहता है। मंगलवार को कभी भी कोई डोबा नहीं लगता, कभी कोई मूर्त नहीं होता, आप देख लेना कभी। मंगल को पृथ्वी पर कुदाल फावड़ी चलाना, पेड़ पौधों में जल देना, उसको भी मनाही बताइए। भूमि को ज़्यादा स्पर्श नहीं करना चाहिए विभिन्न शस्त्रों से। तो मंगल ग्रह की उत्पत्ति हो गई महाराज, और हिमालय भगवान शिव जी के पास आए कि मेरी बेटी है, ये बहुत देर से तपस्या कर रही है, आप कुछ करो महाराज। भगवान शिव जी जो है न उसमें लगे हुए हैं समाधि में। भगवान ब्रह्मा विष्णु भी आए और उनसे कहने लगे हैं महाराज, कहा है कि भगवान भोलेनाथ जिनके शरीर में से, अंग में से महाराज उस तपस्या के बल पर एक बहुत ही महाराज विचित्र जीव जो है उत्पन्न हुआ महाराज। कहते हैं स्त्रुकण के बिंदु गिरने से वज्रांग, वज्र कहते हैं बहुत भारी अंग जिसका होता है। ये जो वज्रांग है इसकी उत्पत्ति हो गई महाराज। और वज्रांग जन्म लेते के बाद उसने
कहते हैं ब्रह्मा जी महाराज से प्रार्थना करी कि तारकासुर जो है बहुत बड़ा भयंकर राक्षस, उसी कुल में वज्रांग और फिर तारकाक्ष कमलाक्ष जितने भी राक्षस हैं ये सब इसी में उत्पन्न हो रहे हैं। तो कहते हैं सब लोग दुखी हो गए, विचार करने लगे कि तारकासुर ने ब्रह्मा जी की भक्ति करी, ब्रह्मा जी से वर मांग लिया कि मेरे को कोई भी नहीं मार सकता, और मारे ने तो भगवान शिव जी के अंश से उत्पन्न होने वाला पुत्री मेरे को मार सकता। तो इसका तो ब्रह्मा जी से वरदान मिलने के बाद दिन गुना रात दोगुना हो करके इसका तो प्रभाव बढ़ता गया और राक्षस की शक्ति बढ़ गई महाराज। और कहते हैं कि उत्पन्न होने से ब्रह्मा जी महाराज के वरदान से ये जो तारकासुर है ये देवताओं को सबको बड़ा दुखी करने लगा। कहते हैं ब्रह्मा जी महाराज जी बड़े दुखी होकर के इंद्र को और विष्णु जी को लेकर के और पार्वती जी के इस तपस्या का माध्यम बनाते हुए सारे के सारे भगवान शिव जी के पास पहुंच गए हैं।